उसने मुझे टोका कि आप अंदर कैसे आ गई। वो गजलें जो लिखा करते थे ना, उसमें रसा के नाम से लिखते थे। तो आए हो जल्दी कहाँ है जाने की, उठो ना पहलू से ठहरो जरा किधर को चले, छानी कहाँ ना खाक ना पाया कहीं तुम्हें, मिट्टी मेरी खराब अब दर बदर हुई। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ। आज अनायासी मुझे काशी में ना महादेव का उपहार मिला। तो कैसे क्या मैं बताती हूँ। मैं आज जा रही थी कबीर दास जी के स्थान के दर्शन करने। तो रास्ते में ना मैंने अचानक से एक गली पर देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की तस्वीर बनी है, और फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि उस पे लिखा है भारतेंदु भवन। मैं एकदम से ना चौंक गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि अरे भारतेंदु जी यहीं के तो थे, लेकिन यही उनका घर बिना ढूंढे ऐसे मिल जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। तभी मुझे याद आया कि मेरे मित्र कविता गुप्ता जी ने भी बताया था कि वो बनारस आई थी, तो वो मिली थी उनकी 5वीं पीढ़ी से। तो मुझे लगा अरे अच्छा दरवाजा खुला था, मैं अंदर चली गई। मुझे बाद में एक बच्चे ने टोका, अंदर गई और ऊपर ऊपर सब घूम के आ गई है ना, किसी को आवाज दी, कोई नहीं मिला। एक बच्चा निकला, शायद केयर टेकर रहा होगा, उसने मुझे टोका कि आप अंदर कैसे आ गई। मैंने कहा खुले थे, मुझे नहीं पता था कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसने बताया कि नहीं ये पर्सनल हमारा घर है, आप ऐसे नहीं आना चाहिए थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, दरवाजे दोनों खुले थे, बाद में पता चला किसी और के लिए खुले थे। लेकिन मैं तो समझ गई कि मैं खुद एक लेखिका हूं, तो भारतेंदु जी की रूह ने, उनकी उनकी ऊर्जा ने, उनकी चेतना ने मुझे इस तरह से आमंत्रित किया। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा कृपा प्रसाद था। मतलब ये क्षण मेरे लिए अद्भुत थे, और इस तरह से मैं शूट वूट भी ऐसे ही कर रही थी सहज भाव में। तभी इस घर के जो मालिक थे वो आए, फिर उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया मुझे और काफी कुछ बताया उन्होंने। तो आप लोग भी सुनिए कि उन्होंने क्या बताया। हमारा परिचय, हम दीपेश चंद्र चौधरी है, भारतेंदु बाबू की वंश परंपरा में 5वीं पीढ़ी में आते हैं। ऐसे वो हमारे दादाजी के भाई थे। अच्छा। स्वयं भारतेंदु बाबू की तो एक कन्या थी विद्यावती जी, हम लोग उनके भाई गोकुल चंद जी के वंशज हैं। इसी के साथ दीपेश जी से और भी बहुत सी बातें हुई, और ये जो घर था इसको बहुत अच्छे से देखा, और पुरानी जो भी चीजें थी, चित्र थे, उन सब के भी दर्शन उन्होंने करवाए। तो बहुत बड़ी बात है, उनके अतिथि वहां पर प्रतीक्षारत थे, लेकिन उन्होंने मुझे समय दिया और काफी अच्छा समय दिया, और बहुत ही सौहार्द के साथ बहुत सी बातें बताई। तो वही बात है कि डीएनए तो नहीं बदलता, हालांकि 5वीं पीढ़ी है, लेकिन फिर भी इतनी विनम्रता उनको वहां से विरासत में मिली है। तो खैर आप सब तो जानते ही हैं भारतेंदु जी के बारे में कि 5 वर्ष की अवस्था से ही लिखना शुरू कर दिया था ना, और ये तो ईश्वर भक्ति के बारे में जिस तरह लिखा उसी तरह से, उसी गहनता से उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी लिखा। और अपनी वो गजलें जो लिखा करते थे ना, उसमें रसा के नाम से लिखते थे। तो क्योंकि शुरू से मैंने उनके इस पक्ष पे ध्यान इसलिए दिया क्योंकि मैं खुद भी गजलें कहती हूँ, तो मुझे उनके ना यहाँ पर जब दर्शन करके निकली तो उनके चंद शेर याद आ गए। मुझे लगा आप लोगों को जरूर सुनाऊं कि ये 4 दिन के तमाशे हैं आह दुनिया के, रहा जहां में सिकंदर, न और न जम बाकी। तो बात तो वही है कि कोई नहीं रहा, फिर हम कैसे रह जाएंगे ना, फिर पता नहीं किस जोड़ तोड़ में लगे हम। और ये शेर चलते चलते याद आ गया कि अभी तो आए हो जल्दी कहाँ है जाने की, उठो ना पहलू से ठहरो जरा किधर को चले। लेकिन वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो थी नहीं, अगर उनकी व्यक्तिगत उनका घर था, वरना तो मैं रुक जाती, घंटों वहां पड़ी रहती चौखट पे। हमारे लिए तो इस तरह के स्थान, हमारा मक्का, हमारा काबा तो यही है ना। तो उसके बाद अब क्या ही बोलूं, निकलने का समय चलते चलते एक शेर और याद आया कि छानी कहाँ ना खाक ना पाया कहीं तुम्हें, मिट्टी मेरी खराब अब दर बदर हुई। अब कुछ कहने को बाकी नहीं है, बस इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद।